सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कर्क लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड यानी सूर्य देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दूंगा कि सूर्य देवता किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं कर्क लगन की कुंडली में। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो ये कैंसर लगन यानी कर्क लगन की कुंडली है और इसके लॉर्ड हुए चंद्रमा देवता। अब चंद्रमा देवता इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सूर्य देवता को क्या दिया? सूर्य देवता को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य देवता कर्क लगन की कुंडली में मार्क ग्रह हैं, मार्केज की पदवी लेकर बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों चंद्र लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली चंद्रमा देवता की है जो कि जल तत्व राशि के देवता हैं और सूर्य देवता एक अग्निकारक ग्रह हैं। तो दोस्तों इसीलिए दोनों आते तो देवों की श्रेणी में है, लेकिन इनकी टेंडेंसी अलग अलग है। एक जल तत्व राशि है और एक अग्नि तत्व राशि है। तो दोस्तों दोनों में से जिसकी अधिकता ज़्यादा होगी तो वो दूसरे को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों यदि सूर्य देवता पहले भाव में बैठे हों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य देवता जातक की शरीर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य देंगे, क्योंकि जल तत्व राशि में अग्नि तत्व का बढ़ना यानी जातक की पर्सनैलिटी को भी खराब करेंगे और जातक के शरीर में कोई ना कोई बीमारी चलती ही रहेगी पूर्ण जिंदगी। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो ये भी अपने शत्रु राशि को देखेंगे शनि देवता की, तो यहाँ पर भी दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, डेली बेसिस में कमी करेंगे और पार्टनरशिप से कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस कुंडली के मारक ग्रह हैं और जब ये मारक ग्रह यानी सूर्य देवता पहले भाव में आ जाएंगे तो इस घर के रिगार्डिंग रिजल्ट बुरे कर देंगे। जातक को किसी न किसी बीमारी से घेर कर रखेंगे सूर्य देवता अवश्य ही अपनी दशा और अंतरदशा में। तो यहाँ पर सूर्य देवता कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों सूर्य देवता दूसरे भाव में बैठे हों यानी अपने खुद के घर में ओन साइन के और धन कुटुंब वाणी में, धन की कभी प्रॉब्लम कमी नहीं रहेगी, जातक को परिवार का सुख भरपूर मिलेगा। पर यहाँ पर वाणी को थोड़ा सा उग्र कर दें, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है, ये प्लैनेट है सूर्य देवता। यहाँ पर जातक की वाणी को थोड़ा उग्र कर देंगे और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो इस घर के रिगार्डिंग भी जो ऑब्स्टेकल और बाधाएं हैं उसको भी दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे सूर्य देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। बशर्ते है कि उनमें डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए। तो सूर्य देवता इस घर के रिगार्डिंग सदैव अच्छे रिजल्ट दें, क्योंकि अपने खुद के घर में बैठ गए और कोई भी प्लैनेट जब अपने खुद के घर में बैठा हो तो वो अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता, उसके रिजल्ट को कभी खराब नहीं करेगा। तो यहाँ पर सूर्य देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों सूर्य देवता तीसरे भाव में आ गए, यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। एक तो भाव गलत हो गया और एक मारक ग्रह जो है कुंडली का वो तीसरे भाव में आकर बैठ गया। तो यहाँ पर बेफजूल की यात्राएं, ठीक है, बेफजूल की मेहनत और छोटे बहन भाई से कलह क्लेश सूर्य देवता अपनी दशा और अंतरदशा में अवश्य करते हैं जातक के साथ। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पिता के घर पर डाली, पिता के साथ मनमुटाव, मतभेद और धर्म को न मानने वाला होगा जातक और विदेश यात्राओं से भी कोई लाभ उसको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर्य देवता सदैव बुरा फल देंगे। अब दोस्तों सूर्य देवता चौथे भाव में आ गए यानी 7 नंबर राशि में। तो यहाँ पर सूर्य देवता और ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सूर्य देवता 7 नंबर राशि में नीच के हो जाएंगे। ठीक है, एक तो मारक प्लैनेट और ऊपर से नीच का होकर के बैठ गया। कभी भी माता के साथ बनने नहीं देंगे, माता के साथ कलह क्लेश रहेगा जातक का, माता को कभी भी वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, और सुख सुविधाओं में कमी कर देंगे। जातक मकान खरीदने वाला होगा और सूर्य की उसकी दशा चल गई तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे पैसे गए कहाँ या मेरे काम में डिले कैसी हो रही है। कभी भी वो अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में असमर्थ रहेगा जातक सूर्य की दशा और अंतरदशा के अंदर। यहाँ से सप्तम दृष्टि कामकाज पर डाली
तो काम काज के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि सूर्य देवता नीच के होकर के बैठ गए दोस्तों इस भाव में, तो यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब तो सूर्य देवता 5वें भाव में आ गए, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर औलाद सुख में कमी कर देंगे, औलाद के साथ कभी नहीं बनेगी जातक की, अनसर्टेन गेंस के अंदर दिक्कत कर देंगे, पेट की प्रॉब्लम दे देंगे जातक को, और यहाँ पर लव रोमांस में भी दिक्कत और परेशानियाँ ही देंगे सूर्य देवता। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो आय भाव में भी कमी कर देंगे, बड़े बहन भाई के साथ कलह क्लेश कर देंगे और छोटी मोटी बीमारियाँ अवश्य देंगे सूर्य देवता अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर। तो यहाँ पर भी सूर्य देवता अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि कुंडली के मार्ग ग्रह हो गए। अब दोस्तों सूर्य देवता 6ठे भाव में आ गए, यानी दुख दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, तो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। जातक की पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर ही रखेंगे सूर्य देवता। और यहाँ सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली वह भाव पे, तो बेफजूल खर्चे बढ़ा देंगे, जेल यात्रा का संयोग बना देंगे, विदेश यात्रा तक का संयोग बना देंगे जातक की, और लंबी बीमारियां तक सूर्य देवता जातक को दे सकते हैं। जातक को हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है सूर्य की दशा और अंतरदशा में। तो यहाँ पर भी दोस्तों इस भाव में भी सूर्य देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। सूर्य देवता 7वें भाव में आ गए, यानी अपनी शत्रु राशि में, शनि देवता की राशि में, तो यहाँ पर कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, डेली वेजेस में कमी करेंगे, पार्टनरशिप में कमी करेंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब लगन पर डाली तो जातक के शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी, दिक्कत, परेशानियाँ सूर्य देवता अवश्य देते ही मिलेंगे आपको। तो सूर्य देवता इस भाव में भी दोस्तों गलत रिजल्ट देंगे। अब सूर्य देवता दोस्तों 8वें भाव में आ गए, यानी मृत्यु भाव में, सबसे बुरे भाव के अंदर आ गए। यहाँ पर जातक के हर कार्य में ऑब्स्टेकल, बाधाएं, रुकावटें देते ही मिलेंगे सूर्य देवता। और यहाँ से जब बुरे भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि जब अपने घर पर डाली तो यहाँ पे धन, कुटुंब वाणी, धन से संबंधित समस्याएं, परिवार में कलह क्लेश और वाणी का उग्र होना संभावेगा दोस्तों सूर्य की दशा और अंतरदशा में, यदि सूर्य देवता यहाँ पर विराजमान हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। सूर्य देवता 9वें भाव में आ गए, पिता के साथ कलह क्लेश, धर्म को न मानने वाला होगा जातक, विदेश यात्राओं से कोई लाभ नहीं होगा उसको। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं और छोटे बहन भाई से कलह क्लेश सूर्य देवता अवश्य करवाएंगे। अब दोस्तों सूर्य देवता 11वें भाव में आ गए, यहाँ पर दोस्तों सूर्य देवता उच्च के हो जाएंगे, अपनी दशा और अंतरदशा में जातक के लिए कामकाज के लिए अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे हो जाएंगे काम के लिए, क्योंकि उच्च के हो गए दोस्तों। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो इस घर के रिगार्डिंग वो अवश्य ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे। माता के साथ नहीं बनेगी, सुख सुविधाओं में कमी रहेगी, लग्जरी में कमी रहेगी, गाड़ी, मकान, नौकर चाकर, हर प्रकार से जातक को सूर्य की दशा में दिक्कत परेशानी ही रहेगी। सिर्फ सूर्य देवता यहाँ पर उच्च के हो गए तो इस भाव के रिगार्डिंग उसकी नौकरी में मतलब बढ़ोतरी करेंगे जातक की, जातक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करेगा और सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं यहाँ पर सूर्य देवता जातक के। तो जातक ऐसा जातक गवर्नमेंट जॉब में आपको अधिकतर पाए जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य देवता इस घर के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट देंगे सिर्फ। अब सूर्य देवता आय भाव में आ गए, शत्रु राशि में आ गए शुक्र देवता की, आय भाव के लिए नुकसान करेंगे, आय भाव में कमी करेंगे, बड़े बहन भाई से कलह क्लेश करवाएंगे और छोटी मोटी बीमारियां अवश्य देंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली तो औलाद सुख में, संतान सुख में कमी कर देंगे, अनसर्टेन गेन में कमी कर देंगे, एजुकेशन में कमी कर देंगे और पेट से संबंधित आपको बीमारी अवश्य देंगे सूर्य देवता, क्योंकि ये भाव पेट का भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेट से रिगार्डिंग भी दिक्कत परेशानियाँ सूर्य देवता यहाँ बैठ करके देते ही मिलेंगे। तो सूर्य देवता 11वें भाव में भी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब सूर्य देवता 12वें भाव में चले गए दोस्तों, एक तो प्लैनेट बुरा मतलब मार्क, और दूसरा 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो व्यय जातक का इनकम से ज़्यादा व्यय करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, जातक कमाएगा 1000 रुपये लेकिन खर्चा उसका 2000 रुपये का तैयार मिलेगा उसको। उसके बाद बीमारियों पे खर्च करवा देंगे, जेल यात्रा तक करवा सकते हैं। और यहाँ से जैसा तम दृष्टि यहाँ डाली तो अपनी दशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा आदि के पचड़ों में जातक को फंसा कर सूर्य देवता उसकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर देंगे। तो यहाँ पर भी सूर्य देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो दोस्तों इस कुंडली में सूर्य देवता का रत्न माणिक नहीं डाला जाता, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है
इस कुंडली के लिए, और वो जहाँ पर भी बैठे हैं कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यदि वह स्वग्रही हैं तो उस कंडीशन में आप इनका स्टोन रूबी यानी मानिक आप डाल सकते हो अपने धन, परिवार, कुटुंब का सुख प्राप्त करने के लिए। अदरवाइज कैंसर लगन की कुंडली में सूर्य देवता का रत्न मानिक पहनना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों ये थी सूर्य देवता की प्लेसमेंट कर्क लगन की कुंडली में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ सिंह लगन की कुंडली में सूर्य देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।